मधुपुर एक शांतिपूर्ण गांव था जो गंगा नदी के किनारे बसा था। इस गांव के हरे भरे खेतों के बीच एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थीं, मानो प्राचीन सर्प हों, और शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे ब्रह्मांड के रहस्य समेटे हों। ग्रामीण इसे रहस्य का पेड़ कहते थे, जिसके पीछे डर और अनसुलझी कहानियां थीं। सूर्यास्त के बाद इसके पास अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, बच्चों की डरावनी हंसी, बूढ़े की कराह, या पत्तों की सरसराहट में फुसफुसाहट, जैसे कोई आत्मा बोल रही हो। कुछ लोग मानते थे कि इसके नीचे प्राचीन खजाना छिपा है, जो सिर्फ पवित्र हृदय वाले पा सकते हैं, जबकि अन्य इसे भूत प्रेतों का घर समझते थे। डर के कारण कोई सूर्यास्त के बाद पास नहीं जाता था। इसी गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी की टूटी छत बारिश में टपकती थी और दीवारें मिट्टी से बनी थीं। वह अपने बंजर खेतों में दिन रात मेहनत करता था, पर प्रकृति और भाग्य ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। उसका दोस्त विक्रम जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था, हमेशा स्वार्थी योजनाएं बनाता था। गांव में राजन नाम का एक क्रूर सूदखोर भी था, जो जमीनें हड़पने को आतुर रहता था। फिर थी ललिता, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत, जो गांव के बाहर अजीब सी गंध वाले घर में रहती थी। लोग उसे डायन कहते थे, पर कुछ उसे पुरानी कहानियों का भंडार मानते थे। 2 साल के सूखे ने हरि के खेतों को बर्बाद कर दिया। राजन का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी नजर हरि की जमीन पर थी। एक सुबह हरि खेत में निराश बैठा था, तभी राजन अपने गुंडों के साथ आया। यह बंजर जमीन कब तक सींचेगा तू? बेच दे इसे मुझे, मैं तुझे औकात से ज्यादा दूंगा। यह मेरी आत्मा है, बाप दादा की निशानी। मैं नहीं बेचूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। रहस्य के पेड़ के नीचे खजाना है, मेरा नक्शा है, हम राजा बन सकते हैं। ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, भूत प्रेत का डर है। अंधविश्वास। आज रात जाकर देखते हैं, आधा आधा बांट लेंगे। पेड़ के नीचे खजाना है, पर सिर्फ सच्चे दिल वाला पा सकता है। एक शक्ति इसे रक्षा करती है। कैसे मिलेगा? क्या तुम हमें धोखा दे रही हो? आज रात पेड़ के पास आओ, संकेत मिलेगा। इसके लिए साहसी का खून, विश्वासी का आंसू और बलिदान चाहिए, वरना संरक्षक सजा देगा। रात को राजन ने जासूसों से खबर पाकर पीछा किया। पेड़ के नीचे उसकी जड़ें सांपों की तरह फैली थीं, शाखाएं डरावनी लग रही थीं। हरि का दिल जोर से धड़क रहा था। ये जगह अजीब है, चलो वापस। विक्रम ने हंसकर कहा, डरपोक, खजाना पास है। ललिता ने मंत्र पढ़ा। जमीन हिली और एक जंगला ताला दिखा। विक्रम खुश हुआ, हम अमीर हो गए। इसके लिए साहसी का खून, विश्वासी का आंसू और बलिदान चाहिए। हरि ने हाथ काटकर खून डाला, ताला चमका। विक्रम ने बहन की याद में आंसू दिए, ताला गूंजा। हरि ने पिता की चांदी की अंगूठी दी, विक्रम ने दादा का सिक्का। ललिता ने कुछ नहीं दिया। मैं प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ, मेरा बलिदान सच्चाई है। ताला खुला, एक चमकता संदूक निकला। राजन झाड़ियों से कूदा। ये मेरा है। संदूक छूते ही नीली रोशनी चमकी और राजन बेहोश हो गया। ये शापित है। ललिता, यह अयोग्यों को परखता है, असली खजाना गहराई में है। राजन उठा, बदले की आग में हरि पर पत्थर से वार किया। ललिता ने मंत्र पढ़ा। ललिता ने मंत्र पढ़ा, जड़ों ने राजन को जकड़ लिया। लालच अंधेरे की ओर ले जाता है, उसने कहा। हरि, इसे छोड़ दो, शायद सुधरे। जड़ें ढीली हुईं। संदूक से एक चमकीला फूल निकला, जो सिर्फ साफ दिल वालों को स्वीकार करता था। हरि ने लिया, शांति महसूस की। विक्रम का फूल मुरझा गया। गुस्से में उसने ललिता पर हमला किया, पर पेड़ की शाखाओं ने उसे रोक दिया। तूने दोस्ती का अपमान किया, हरि ने कहा। विक्रम भागा, उसका लालच उसे सजा दे गया। मैं प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ, मेरा बलिदान सच्चाई है। क्या हरि डर से लड़ेगा?
क्या राजन सुधरेगा या विक्रम फिर साजिश करेगा?